बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था महाशिला। महाशिला के राजा थे महाराज चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन देखने में किसी देवता जैसे लगते थे। उनका शरीर बलिष्ठ था, मस्तक पर तेज था और स्वभाव से वे बड़े ही दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। खेतों में सोना उगता था और तिजोरियों में हीरे जवाहरात भरे रहते थे। लेकिन भाइयों, क्या आप जानते हैं, राजा के पास इतना सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की 9 रानियां थी। जी हाँ, 9 रानियां। और राजा ने ये 9 शादियां खुशी खुशी नहीं की थी। उनकी मजबूरी थी संतान की चाह। राजा चाहते थे कि कोई उनकी गोद में खेले, कोई इस विशाल साम्राज्य का वारिस बने। लेकिन अफसोस, उन 9 रानियों में से किसी ने भी राजा को पिता बनने का सुख नहीं दिया। अब यहाँ रुककर एक बात समझिए, इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर उसके घर में बच्चे की किलकारी न गूंजे तो वो महल भी उसे शमशान जैसा लगने लगता है। राजा चंद्रसेन के साथ भी यही हो रहा था। वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें डर था कि उनके बाद इस महाशिला राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा इस सिंहासन को। इसी चिंता में डूबे राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनके सैनिक थे, घोड़े थे, लेकिन राजा का मन कहीं और ही भटक रहा था। वे घने जंगल में बहुत दूर निकल गए, इतने दूर कि उनके सैनिक पीछे छूट गए। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। राजा को बहुत प्यास लगी, उनका गला सूखने लगा। तभी उन्हें पास ही में एक पुरानी बावड़ी दिखाई दी। उस बावड़ी के पास एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या का नाम था सौम्य प्रभा। वो बहुत ही साधारण कपड़ों में थी। उसने कोई आभूषण नहीं पहने थे, लेकिन भाइयों, उसके चेहरे पर जो सादगी और शांति थी, उसने राजा का मन मोह लिया। राजा ने सौम्य प्रभा से पानी मांगा। सौम्य प्रभा ने बड़े ही आदर से राजा को शीतल जल पिलाया। राजा ने जब उस कन्या की आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि शायद यही वो स्त्री है जो उनके सूने जीवन में खुशियां भर सकती है। राजा ने बिना देर किए सौम्य प्रभा के पिता से बात की और उससे विवाह कर लिया। अब सौम्य प्रभा बन गई महाशिला की 10वीं रानी। लेकिन अब मेरी बात पर गौर कीजिए। राजा को लगा कि उनकी परेशानी खत्म हो गई है, पर असल में उनकी सबसे बड़ी मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि राजा जब सौम्य प्रभा को लेकर महल पहुंचे तो बाकी 9 रानियां जल भुनकर राख हो गईं। अब मैं आपको उन 9 रानियों के स्वभाव के बारे में बताता हूं। उनमें जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था भानुमति। भानुमति बहुत ही चालाक और क्रूर औरत थी। बाकी 8 रानियां उसके इशारों पर नाचती थीं। जब उन्होंने देखा कि राजा एक मामूली गांव की लड़की को अपनी 10वीं रानी बनाकर लाए हैं तो उनके मन में नफरत की आग लग गई। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें नफरत क्यों हुई। वजह साफ थी। उन्हें डर था कि अगर इस नई रानी को बच्चा हो गया तो राजा का सारा प्यार और सारा राजपाट उसी का हो जाएगा और ये 9 रानियां तो बस दासियां बनकर रह जाएंगी। भाइयों, ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो इंसान की बुद्धि को मार देता है। भानुमति और बाकी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सौम्य प्रभा के सामने ऐसा नाटक किया जैसे वे उससे बहुत प्यार करती हैं। वे उसे मीठी मीठी बातें सुनाती, उसके साथ बैठती। लेकिन याद रखिए, ये सादगी सिर्फ एक दिखावा थी। ये प्यार नहीं बल्कि एक जाल था। कुछ समय बीता और महाशिला राज्य में वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। नई रानी सौम्य प्रभा गर्भवती हो गई। राजा चंद्रसेन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाईं। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस बच्चे के आने की खबर लाएगा उसे सोने की मोहरों से तौल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। जहां राजा खुश थे वहीं उन 9 रानियों के कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। वे चुपचाप फुसफुसा रही थीं। भानुमति ने बाकी रानियों से कहा, अगर इस सौम्या को बच्चा हो गया तो राजा हमें भूल जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये बच्चा दुनिया देख ही ना पाए। अब ध्यान से सुनिए षड्यंत्र कैसे रचा गया। जैसे जैसे सौम्य प्रभा के प्रसव का समय नजदीक आया, भानुमति ने राजा के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रसव के समय पिता का पास होना अशुभ होता है। आपको राज्य की सीमा पर चल रहे विवाद को सुलझाने जाना चाहिए। राजा चंद्रसेन भोले थे। वे भानुमति की बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि रानियां सौम्य प्रभा का ख्याल रखेंगी ही। राजा अपनी सेना लेकर सीमा की ओर चले गए। यहीं राजा से सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने अपनी सबसे कीमती अमानत को भेड़ियों के भरोसे छोड़ दिया था। अब महल में सिर्फ सौम्य प्रभा थी और वे 9 ईर्ष्यालु रानियां। सौम्य प्रभा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वे दर्द से कराह रही थी। उसने बड़ी रानी भानुमति को पुकारा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दाई माँ को बुलाइए। भानुमति मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट ममता की नहीं, मौत की थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो सौम्या, हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। रानियों ने सौम्य प्रभा की आंखों पर एक मोटी पट्टी बांध दी। उन्होंने बहाना बनाया कि शास्त्रों के अनुसार बच्चे के जन्म होते समय माँ को उसे नहीं देखना चाहिए, वरना बच्चे को नजर लग जाती है। बेचारी सौम्य प्रभा
वो तो उन रानियों को अपनी बहन मानती थी। उसने उनकी बात मान ली और अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। अब जो होने वाला था वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सौम्य प्रभा ने एक एक करके 5 बच्चों को जन्म दिया, 4 सुंदर राजकुमार और एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी। वे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे साक्षात स्वर्ग से उतरे हों, लेकिन उन निर्दयी रानियों के दिल नहीं पसीजे। जैसे ही बच्चा पैदा होता, भानुमति उसे झपट लेती। उसने उन 5 बच्चों को एक टोकरी में भरा और उन बच्चों की जगह सौम्य प्रभा के पास 5 पत्थर और ईंट के टुकड़े रख दिए। सौम्य प्रभा दर्द और थकान से बेहाल थी। जब उसने पूछा, दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? तब भानुमति ने बड़े ही क्रूर स्वर में कहा, बच्चे? कैसे बच्चे सौम्या? तूने तो इन बेजान पत्थरों को जन्म दिया है। देख, ये रहे तेरे बच्चे। जब सौम्य प्रभा ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और उन ईंट पत्थरों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो बच्चों की किलकारी सुनी थी, ये पत्थर कहां से आए? लेकिन बाकी 8 रानियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, धिक्कार है तुझ पर, तूने राजा को धोखा दिया। तू कोई रानी नहीं, तू तो एक राक्षसी है जिसने पत्थर पैदा किए हैं। सौम्य प्रभा का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार भगवान को पुकार रही थी, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इधर भानुमति ने महल की एक पुरानी और लालची दासी को बुलाया। उसने दासी को सोने का एक बड़ा हार दिया और कहा, इन 5 बच्चों को अभी इसी वक्त ले जाओ। जंगल के सबसे सुनसान कोने में एक गड्ढा खोदो और इन्हें जिंदा दफना दो। याद रहे, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। दासी लालची थी। उसने बच्चों की मासूमियत नहीं देखी, उसने सिर्फ सोने की चमक देखी। वो टोकरी लेकर जंगल की ओर भाग गई। भाइयों और बहनों, अब सोचिए, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? वे अभी दुनिया में आए ही थे और उनकी अपनी सौतेली माओ ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। दासी जंगल में पहुंची। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा। वो उन बच्चों को उसमें डालने ही वाली थी कि तभी आसमान में बिजली कड़की। मौसम अचानक बदल गया, लेकिन दासी नहीं रुकी। उसने उन 5 मासूमों को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। वो समझ रही थी कि उसने अपना काम खत्म कर दिया। वो समझ रही थी कि अब भानुमति का राज चलेगा, लेकिन वो ये भूल गई थी कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगले दिन राजा चंद्रसेन युद्ध जीतकर वापस लौटे। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि उन्हें पिता बनने का सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, उन्हें सन्नाटा मिला। भानुमति रोने का नाटक करते हुए राजा के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। उस कुलक्षणी सौम्या ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने 5 पत्थरों को जन्म दिया है महाराज, पत्थरों को। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब 9 की 9 रानियों ने एक ही बात कही तो राजा का दिमाग चकरा गया। उन्हें लगा कि सौम्य प्रभा ने उनके साथ बहुत बड़ा छल किया है। क्रोध में अंधे होकर राजा ने सौम्य प्रभा को बुलाया। उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे महल से निकाल दिया और आदेश दिया, आज से ये औरत रानियों के कमरे में नहीं बल्कि अस्तबल के बाहर दासी बनकर रहेगी। इसे केवल उतना ही खाना दिया जाए जिससे ये जिंदा रह सके। बेचारी सौम्य प्रभा, जो कल तक रानी थी, आज एक दासी से भी बदतर हालत में थी। वो महल के पीछे एक झोपड़ी में रहने लगी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो हर दिन उन पत्थरों को देखती और सोचती कि क्या वास्तव में वो इतनी बड़ी पापी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन बच्चों का क्या हुआ? क्या वे मिट्टी के नीचे मर गए? यहीं से शुरू होता है कुदरत का करिश्मा। सालों बीत गए। जिस जगह पर दासी ने उन 5 बच्चों को दफनाया था, वहां चमत्कार हुआ। वहां 5 अनोखे पौधे उगाए। 4 पौधे बांस के थे जो सीधे और मजबूत थे, और उनके बिल्कुल बीच में एक बहुत ही सुंदर चंपा का पौधा था जिस पर सुगंधित फूल खिले थे। ये कोई साधारण पौधे नहीं थे। ये पौधे आपस में बातें करते थे। जब हवा चलती तो वे एक दूसरे का नाम पुकारते। बांस के 4 पौधे अपनी बहन चंपा को घेरे रहते थे, जैसे भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहे हों। जंगल के उस इलाके में जो भी जाता, वो उन फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन जैसे ही कोई उन फूलों को तोड़ने की कोशिश करता, बांस के पेड़ ऊंचे हो जाते और चंपा की डालियां आसमान को छूने लगती। कोई भी उन फूलों को छू तक नहीं पाता था। गांव में ये चर्चा फैल गई कि जंगल में बोलने वाले पेड़ उगे हैं। एक दिन राजा का राजपुरोहित वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि चंपा के फूल कितने सुंदर हैं। उसने सोचा कि ये फूल महाराज की पूजा के लिए उत्तम रहेंगे।
जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक आवाज गूंजी, भैया बांस, देखो कोई हमारे फूल चुराने आया है, क्या हम इन्हें फूल दें? दूसरी आवाज आई, नहीं छोटी बहन, ये वही राजपुरोहित है जिसने हमारी माँ के साथ हुए अन्याय पर अपनी आंखें मूंद ली थीं। इसे एक भी फूल मत देना। राजपुरोहित के होश उड़ गए। पेड़ बोल रहे थे और वे किसी माँ और अन्याय की बात कर रहे थे। वो कांपता हुआ महल पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा चंद्रसेन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद पुरोहित का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन पुरोहित ने कसम खाकर कहा कि महाराज, वो जगह जादुई है। राजा ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएंगे। वे अपनी 9 रानियों को साथ लेकर उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़े। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भानुमति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे डर था कि कहीं उसके पापों का घड़ा अब फूटने तो नहीं वाला। वो नहीं जानती थी कि वो पेड़ कौन है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। राजा और रानियां उस जादुई उपवन के पास पहुंचे। फूलों की खुशबू ऐसी थी कि राजा का मन शांत होने लगा। राजा ने चंपा के पौधे की ओर हाथ बढ़ाया, तभी चारों बांस के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पूरा जंगल जैसे कांप उठा। बांस के पेड़ों से एक गरजती हुई आवाज आई, ठहरिए महाराज, इन फूलों को छूने का साहस मत कीजिए। इन फूलों का हकदार वही है जिसका हृदय पवित्र हो। आपने तो अपनी ही संतानों को मिट्टी में मिला दिया, अब आप इन फूलों को कैसे मांग सकते हैं? राजा चंद्रसेन सन्न रह गए। उनकी संतानें मिट्टी में मिला दिया, इसका क्या मतलब था? भानुमति चीखी, महाराज, ये सब जादू टोना है, इन पेड़ों को कटवा दीजिए। लेकिन राजा अब रुकने वाले नहीं थे। उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या सौम्य प्रभा सच कह रही थी? क्या उनकी 9 रानियों ने कोई बहुत बड़ा खेल खेला है? अब असली सवाल यह है कि क्या वे पेड़ राजा को सच्चाई बताएंगे? क्या सौम्य प्रभा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, या फिर भानुमति अपनी चालाकी से इन पेड़ों को भी नष्ट कर देगी? राजा चंद्रसेन ने जब उन पेड़ों से सुना कि उन्होंने अपनी ही संतान को मिट्टी में मिला दिया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे जादुई वृक्षों, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान की बात क्यों कर रहे हो? मेरी तो कोई संतान हुई ही नहीं। राजा को अब भी अपनी उन 9 रानियों पर भरोसा था। उन्हें लगता था कि जो रानियों ने कहा वही सच है। लेकिन भाइयों, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है, और जो नहीं दिख रहा वही सबसे बड़ा सच होता है। तभी उन 4 बांस के पेड़ों में से सबसे ऊंचे पेड़ से एक भारी और गंभीर आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा बड़े दुख में बोल रहा हो। उस आवाज ने कहा, महाराज, आप जिसे सच मान रहे हैं वो एक बुना हुआ जाल है। जिस दिन महाशिला के महल में खुशियां आनी थी, उसी दिन काल ने अपना मुख खोल दिया था। हमें मिट्टी में दबाने वाली कोई और नहीं, आपकी ये रानियां ही हैं। जैसे ही उस पेड़ ने ये बात कही, बड़ी रानी भानुमति चिल्ला उठी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, ये पेड़ नहीं है, ये कोई मायावी राक्षस हैं। ये हमें फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इन पेड़ों को अभी कटवा दीजिए, वरना ये पूरे राज्य को बर्बाद कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भानुमति इतनी हिम्मत कहां से ला रही थी। वजह साफ थी। उसे पता था कि अगर आज ये सच बाहर आ गया तो राजा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो डर को गुस्से के पीछे छुपा रही थी। भानुमति की बात सुनकर राजा का मन डोलने लगा। राजा कानों के कच्चे थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही वे बांस के पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़े, चंपा के पौधे से एक चीख सुनाई दी। चंपा के पौधे ने रोते हुए कहा, पिताजी, क्या आप अपनी ही संतान का वध करेंगे? क्या एक बार भी आपका दिल नहीं कहता कि ये रानियां झूठ बोल रही हैं? हमें मत काटिए, हमें बस अपनी मां से मिलवा दीजिए। राजा के हाथ वहीं रुक गए। पिताजी शब्द सुनकर राजा का कठोर हृदय मोम की तरह पिघलने लगा। उनके अंदर की ममता जाग गई। राजा ने तलवार नीचे गिरा दी और पूछा, कौन है तुम्हारी मां? कहां है वो? बांस के चारों पेड़ों ने एक साथ कहा, हमारी मां वो है जिसे आपने महल से निकाल दिया। हमारी मां वो है जो आज अस्तबल के बाहर फटे कपड़ों में सोती है। हमारी मां वो है जिसे इन रानियों ने पत्थर पैदा करने वाली राक्षसी घोषित कर दिया था। भाइयों और बहनों, अब असली खेल शुरू हुआ। राजा को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उन्हें वो दिन याद आया जब सौम्य प्रभा को पत्थर होने की बात कही गई थी। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया था। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ, अभी इसी वक्त सौम्य प्रभा को यहां लेकर आओ। उसे पूरे सम्मान के साथ लाओ। अगर उसे खरोंच भी आई तो तुम सबकी गर्दन काट दी जाएगी। अब यहां एक चेतावनी है। भानुमति ने जब देखा कि सौम्य प्रभा को बुलाया जा रहा है तो उसने अपनी चाल बदल दी
उसने सोचा कि अगर सौम्य प्रभा यहाँ आ गई और उसने इन पेड़ों को छू लिया तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। उसने बाकी 8 रानियों को इशारा किया। उन रानियों ने अपनी साड़ियों के पल्लू से जहर की छोटी छोटी पुड़ियां निकाली। उन्होंने सोचा कि जैसे ही सौम्य प्रभा आएगी वे उसे पानी में जहर मिलाकर पिला देंगी। भाइयों, ये औरतें अब पूरी तरह से राक्षसी बन चुकी थीं। सत्ता और प्यार का लालच इंसान को कितना गिरा सकता है, ये रानियां उसका जीता जागता सबूत थीं। थोड़ी देर बाद सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंची। उनके बीच में एक पालकी थी और उस पालकी में बैठी थी सौम्य प्रभा। जब सौम्य प्रभा पालकी से बाहर निकली तो उसकी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही नूर था, वही सादगी थी। जैसे ही सौम्य प्रभा ने उस जादुई उपवन में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। जो चंपा का पौधा अब तक मुरझाया हुआ लग रहा था, वो अचानक खिल उठा। फूलों की खुशबू इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल महक उठा। बांस के चारों पेड़ों की डालियां अपने आप नीचे झुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी मां के चरणों को स्पर्श करना चाहते हों। चंपा के पौधे से एक बहुत ही सुरीली आवाज आई, मां, मेरी मां आ गई। देखो भैया, हमारी मां आ गई। सौम्य प्रभा हैरान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राजा की ओर देखा, फिर रानियों की ओर। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तभी भानुमति आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सोने का लोटा था। उसने कहा, सौम्या, हमें माफ कर दे बहन, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ले, ये गंगा जल पी ले और पवित्र होकर अपने बच्चों से मिल। अब ध्यान दीजिए, उस लोटे में गंगा जल नहीं बल्कि वही जानलेवा जहर था। भानुमति चाहती थी कि सौम्य प्रभा इन पेड़ों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। जैसे ही सौम्य प्रभा ने वो लोटा पकड़ा, चंपा के पौधे ने चिल्लाकर कहा, मां, मत पीना, उस जल में मौत छिपी है। ये रानियां आपको मारना चाहती हैं। सौम्य प्रभा के हाथ कांपने लगे। उसने लोटा नीचे गिरा दिया। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, वहां की घास काली पड़ गई। राजा ने जब ये देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भानुमति को एक जोरदार तमाचा मारा। राजा चिल्लाए, पापिनी, तू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही? सिपाहियों, इन 9 रानियों को बेड़ियों में जकड़ लो। लेकिन रानियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। भानुमति ने एक काला जादू कर रखा था। उसने अचानक एक धुआं फैलाया और सारी रानियां गायब हो गईं। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अब सुनिए, असली मुसीबत क्या थी। भानुमति ने भागते भागते एक श्राप दिया। उसने कहा, अगर इन पेड़ों को आज सूर्यास्त तक उनकी मां का दूध नहीं मिला तो ये हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे और सौम्य प्रभा, तू कभी अपनी औलाद का चेहरा नहीं देख पाएगी। आसमान में बिजली कड़की। सूरज ढलने में अब सिर्फ कुछ ही समय बचा था। सौम्य प्रभा रोने लगी। उसने चंपा के पौधे को गले लगा लिया। भाइयों, अब सवाल ये है कि सौम्य प्रभा अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? वो तो बरसों से भूखी प्यासी थी। उसकी छाती में दूध कहां से आएगा? क्या भानुमति का ये आखिरी वार सफल हो जाएगा? अंधेरा बढ़ रहा था। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सख्त होने लगी थीं। वे वास्तव में पत्थर में बदल रहे थे। सौम्य प्रभा ने चिल्लाकर भगवान को पुकारा, हे ईश्वर, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैं एक सच्ची मां हूं, तो आज मेरी ममता की लाज रख ले। तभी झाड़ियों के पीछे से एक काली परछाई निकली। वो वही दासी थी जिसने बच्चों को दफनाया था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। दासी ने कहा, रानी मां, एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हैं? सौम्य प्रभा ने बिना सोचे कहा, हां, मैं तैयार हूं। लेकिन वो रास्ता क्या था? और क्या राजा अपनी रानियों को पकड़ पाएंगे? राजा चंद्रसेन क्रोध और पछतावे की आग में जल रहे थे। वे उस बुढ़िया दासी के सामने खड़े थे। उस दासी का नाम था धुरमती। धुरमती वही औरत थी जिसने सालों पहले उन 5 मासूमों को जिंदा दफन किया था। आज उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने पुरानी पोथी राजा के सामने रख दी। दासी धुरमती ने थरथराते स्वर में कहा, महाराज, मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो मुझे नरक में भी नहीं मिलेगी, लेकिन इन बच्चों को बचाने का एक ही गुप्त रास्ता इस पोथी में लिखा है। ये पोथी मुझे एक अघोरी साधु ने दी थी। अब ध्यान दीजिए भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि वो रास्ता क्या था। पोथी में लिखा था कि अगर कोई मां अपने रक्त और ममता का अर्घ्य दे और अपनी आंखों की ज्योति की परवाह न करते हुए एक विशेष अमृत कुंड से जल लाकर इन पेड़ों पर छिड़के तो ही ये श्राप टूट सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संकट था। वो अमृत कुंड इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था, जिसे छाया वन कहा जाता था। वहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी और उस कुंड की रक्षा एक मायावी राक्षस करता था। राजा चंद्रसेन ने चिल्लाकर कहा,
मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। लेकिन दासी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, ये कार्य केवल वही कर सकता है जिसके शरीर से इन बच्चों का जन्म हुआ है। ये केवल एक माँ ही कर सकती है। सौम्य प्रभा, जो अब तक रो रही थी, अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू कमर से बांधा। भाइयों, याद रखिए, जब एक माँ ठान लेती है तो वो यमराज से भी टकरा जाती है। सौम्य प्रभा ने राजा की ओर देखा और कहा, स्वामी, आपने मुझे त्याग दिया था, उसका मुझे दुख नहीं, लेकिन आज मेरे बच्चों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं छाया बन जाऊंगी। राजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन सौम्य प्रभा की आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि राजा चुप हो गए। सौम्य प्रभा छायावन की ओर दौड़ पड़ी। अब यहां रुककर एक बात समझिए, भानुमति और बाकी 9 रानियां महल से गायब तो हो गई थीं, लेकिन वे भागी नहीं थीं। वे अपनी काली शक्तियों से सौम्य प्रभा का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। भानुमति जानती थी कि अगर सौम्य प्रभा सफल हो गई तो उसकी मौत निश्चित है। सौम्य प्रभा जैसे ही छायावन में घुसी, उसे भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज आती तो कहीं से रानियों की डरावनी हंसी गूंजती। अचानक उसके सामने एक विशाल आग की नदी बहने लगी। सौम्य प्रभा रुक गई। तभी उसे भानुमति की आवाज सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। भानुमति ने कहा, सौम्या, लौट जा। अगर तू इस आग में उतरी तो तू भस्म हो जाएगी। तेरे बच्चे तो वैसे भी पत्थर बनने वाले हैं, तू अपनी जान क्यों गंवा रही है? सौम्य प्रभा ने चिल्लाकर जवाब दिया, भानुमति, तूने ममता का स्वाद कभी चखा ही नहीं, इसीलिए तू ऐसी बात कर रही है। मेरे बच्चे अगर पत्थर हुए तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सौम्य प्रभा उस आग की नदी में उतर गई। आप सोच रहे होंगे कि वो जल गई होगी। नहीं भाइयों, ममता की शक्ति आग से भी ज्यादा गर्म होती है। जैसे ही उसने आग में कदम रखा, वो आग शीतल जल बन गई। ये चमत्कार था उसकी सच्चाई का। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। सौम्य प्रभा अमृत कुंड के पास पहुंच गई। वहां एक विशाल नाग बैठा था। उस नाग की 1000 आंखें थीं। उसने सौम्य प्रभा को फुफकारते हुए कहा, हे नारी, इस कुंड का जल लेने के लिए तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। सौम्य प्रभा ने बिना सोचे कहा, ले ले, तुझे मेरी जान चाहिए तो ले ले। नाग बोला, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तेरी वो शक्ति चाहिए जिससे तू इन बच्चों को देख सकती है। मुझे तेरी आंखों की ज्योति दे दे, तब मैं तुझे जल ले जाने दूंगा। भाइयों, कल्पना कीजिए, एक माँ जो बरसों बाद अपने बच्चों को देखने वाली थी, उसे अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करनी थी। सौम्य प्रभा का कलेजा फट गया। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें देख ही नहीं पाऊंगी तो इन्हें पालूंगी कैसे? लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर वो जल नहीं ले गई तो बच्चे हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे नाग देवता, अगर मेरे बच्चे जीवित होते हैं तो मुझे अपनी आंखों की जरूरत नहीं है, ले लीजिए मेरी ज्योति। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसके हाथों में अमृत का कलश आ गया। अब सौम्य प्रभा अंधी हो चुकी थी। अब ध्यान दीजिए भाइयों, सूरज की आखिरी किरण बस डूबने ही वाली थी। उधर जंगल में चंपा के पौधे और बांस के पेड़ों पर पत्थर की परत जम चुकी थी। वे अब हिल भी नहीं पा रहे थे। राजा चंद्रसेन बेबस खड़े रो रहे थे। अंधी सौम्य प्रभा छायावन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कांटों में उलझ रही थी, पत्थरों से टकरा रही थी, उसके पैरों से खून बह रहा था। भानुमति ने देखा कि सौम्य प्रभा वापस आ रही है। उसने अपनी जादुई शक्ति से रास्ते के सारे पेड़ों को भ्रम पैदा करने के लिए लगा दिया। सौम्य प्रभा गोल गोल घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रही है। तभी बांस के पेड़ों से एक हल्की सी आवाज आई, माँ, हम यहाँ हैं माँ। उन बच्चों ने अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए अपने पत्तों से संगीत पैदा किया। सौम्य प्रभा ने उस आवाज का पीछा किया। वो गिरती पड़ती उस जगह पहुंची जहां वे पत्थर के पेड़ खड़े थे। सूरज का आधा हिस्सा पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। भानुमति अचानक प्रकट हुई। उसके हाथ में एक खंजर था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुझे ये जल नहीं छिड़कने दूंगी। भानुमति ने सौम्य प्रभा पर हमला किया। सौम्य प्रभा ने कलश को अपने सीने से लगा लिया। खंजर उसके कंधे पर लगा, खून बहने लगा, लेकिन उसने कलश नहीं छोड़ा। राजा चंद्रसेन ने अपनी तलवार निकाली और भानुमति की ओर दौड़े, लेकिन भानुमति ने उन्हें अपनी माया से पीछे धकेल दिया।
सौम्य प्रभा ने घुटनों के बल रेंगते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कलश का जल उन पत्थरों पर छिड़कना शुरू किया। पहला बांस का पेड़ कांपने लगा, उसकी पत्थर की परत टूटने लगी। दूसरा बांस का पेड़ भी हरा होने लगा, तीसरा और चौथा पेड़ भी सजीव होने लगे। अंत में उसने वो जल बीच वाले चंपा के पौधे पर छिड़का। चंपा का पौधा धीरे धीरे एक छोटी लड़की के रूप में बदलने लगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। भानुमति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सौम्य प्रभा के हाथ से वो कलश छीन कर दूर फेंक दिया। कलश का आधा जल जमीन पर गिर गया। सौम्य प्रभा चिल्लाई, नहीं, अभी थोड़ा जल बाकी था। चारों बांस के पेड़ इंसान तो बन गए, लेकिन उनके पैर अब भी पत्थर के ही रह गए। वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे और छोटी चंपा वो आधी लड़की और आधा पौधा बनकर रह गई। भानुमति जोर जोर से हंसने लगी। देख लिया सौम्या, तूने उन्हें पूरी तरह नहीं बचाया। अब ये आधे इंसान और आधे पत्थर बनकर पूरी जिंदगी तड़पेंगे। राजा चंद्रसेन ने भानुमति को पकड़ लिया, लेकिन भानुमति ने एक और काला जादू किया। उसने अपनी 8 रानियों को वहां बुलाया और वे सब मिलकर सौम्य प्रभा और उन आधे अधूरे बच्चों को एक गहरे गड्ढे में गिराने की कोशिश करने लगी। राजा चंद्रसेन अपनी तलवार थामे खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और सीने में गुस्सा। उन्होंने देखा कि उनकी 10वीं रानी सौम्य प्रभा, जो अब अंधी हो चुकी थी, जमीन पर रेंग रही थी। सौम्य प्रभा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चों, तुम कहां हो? मुझे अपनी आवाज दो। भाइयों, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा? उसके बच्चे उसके सामने हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकती। उसके बच्चे जीवित हैं, लेकिन वे चल नहीं सकते। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रानियों ने अपनी सबसे नीच हरकत शुरू की। भानुमति और उसकी 8 रानियों ने देखा कि बच्चे अब भी लाचार हैं। भानुमति जोर से हंसी और बोली, महाराज, देखिए अपनी इन संतानों को। ये ना तो इंसान है, न ही पौधे, ये तो अभिशाप है। क्या आप इन पत्थर के पैरों वाले लड़कों को अपना वारिस बनाएंगे? क्या ये आधी अधूरी लड़की महाशिला की राजकुमारी बनेगी? आप सोच रहे होंगे कि भानुमति ऐसा क्यों कह रही थी। वजह साफ थी, वो राजा के मन में अपने बच्चों के प्रति नफरत भरना चाहती थी। उसे पता था कि राजा चंद्रसेन मान मर्यादा के बहुत पक्के हैं। वो चाहती थी कि राजा खुद अपनी तलवार से इन विचित्र बच्चों को खत्म कर दें। लेकिन भानुमति एक बात भूल गई थी, राजा चंद्रसेन अब कानों के कच्चे नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से सौम्य प्रभा का बलिदान देख लिया था। राजा चंद्रसेन दहाड़े, खामोश हो जा पापिनी, तूने आज तक जो भी कहा मैंने उसे सच माना, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ये बच्चे जैसे भी हैं मेरा अंश है, और तू इस राज्य की पटरानी नहीं, तू एक चुड़ैल है। राजा ने अपनी तलवार भानुमति की ओर घुमाई, लेकिन भाइयों, भानुमति के पास काली शक्तियां थीं। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक वहां एक काल आंधी चलने लगी। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और आसमान से काली धूल गिरने लगी। इस आंधी में राजा और उनके सैनिक पीछे की ओर गिरने लगे। रानियों ने इस मौके का फायदा उठाया। वे उन 5 लाचार बच्चों की ओर खंजर लेकर दौड़ी। वे चाहती थीं कि इससे पहले कि राजा संभले, वे इन बच्चों का काम तमाम कर दें। अंधी सौम्य प्रभा ने बच्चों की चीखें सुनी। उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी ममता ने उसे रास्ता दिखाया। वो अपनी जगह से उछली और उसने अपने शरीर को बच्चों के ऊपर ढाल बनाकर रख दिया। रानियों के खंजर सौम्य प्रभा की पीठ पर लगे। खून की धारा बहने लगी, लेकिन सौम्य प्रभा टस से मस नहीं हुई। उसने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। यहीं पर वो अंतिम बलिदान की बात शुरू होती है। अचानक जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रोशनी प्रकट हुई। वहां एक तपस्वी प्रकट हुए। उनका नाम था ऋषि भृगुनाथ। ऋषि भृगुनाथ ने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, रुको, ये पाप अब और नहीं बढ़ेगा। ऋषि के आते ही वो काली आंधी रुक गई। रानियां जहां की तहां जम गईं। राजा चंद्रसेन ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरे बच्चों को बचाइए। ये पत्थर के बने पैर इन्हें तड़पा रहे हैं। मेरी पत्नी अंधी हो चुकी है। मुझ पापी को सजा दीजिए, पर इन्हें ठीक कर दीजिए। ऋषि भृगुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सौम्य प्रभा ने अपनी आंखें दे दी, अपना रक्त दे दिया, लेकिन अभी इन बच्चों का पूर्ण रूप पाने के लिए एक और चीज की आवश्यकता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। ऋषि ने बताया कि इन बच्चों के पैर पत्थर के इसलिए रह गए क्योंकि अमृत का जल कम पड़ गया था। अब उस कमी को केवल एक ही चीज पूरा कर सकती थी, सत्य का आंसू। आप पूछेंगे, सत्य का आंसू क्या होता है? ऋषि ने समझाया कि अगर ये 9 रानियां अपने पापों को सबके सामने स्वीकार कर ले और उनकी आंखों से पश्चाताप का एक भी आंसू निकल आए, तो वो आंसू इन बच्चों के पत्थर को पिघला देगा। लेकिन भाइयों, क्या आपको लगता है कि भानुमति जैसी क्रूर औरत कभी रोएगी? क्या उसे कभी पछतावा होगा? भानुमति चिल्लाई, कभी नहीं, मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस गवार औरत के बच्चों के लिए अपनी हार नहीं मानूंगी। मैंने ही इन्हें दफनाया था और मुझे इसका कोई दुख नहीं है। बाकी 8 रानियों ने भी यही कहा। उनका अहंकार उनके पापों से भी बड़ा था। ऋषि भृगुनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम पश्चाताप नहीं कर सकती तो फिर तुम्हें न्याय का दंड
भुगतना होगा। ऋषि ने अपना कमंडल उठाया और जल छिड़का। अचानक उन 9 रानियों के शरीर गलने लगे, उनके सुंदर चेहरे बदसूरत होने लगे। वे चिल्लाने लगी, महाराज हमें बचाइए, ऋषि जी हमें माफ कर दीजिए। लेकिन भाइयों, अब माफी का समय निकल चुका था। रानियां तड़प रही थीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। ये उनके अंदर भरी नफरत का नतीजा था। सौम्य प्रभा जो अंधी थी और घायल थी, उसने रानियों की चीखें सुनी। दया की देवी सौम्य प्रभा को उन पर भी तरस आ गया। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, मुनिवर इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं, अब मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, इनके प्राण मत लीजिए। सौम्य प्रभा की ये बात सुनकर वहां खड़ा हर व्यक्ति दंग रह गया। जिस औरत के बच्चों को इन्होंने जिंदा दफनाया, जिसे अंधी बनाया, जिसे घर से निकाला, वही औरत उनके लिए दया मांग रही थी। जैसे ही सौम्य प्रभा ने ये दया भाव दिखाया, उसकी आंखों से एक सच्चा आंसू निकला। वो आंसू दुख का नहीं था, वो करुणा का था। ऋषि ने कहा, देखो राजन, जिस सत्य के आंसू की प्रतीक्षा थी, वो पापी रानियों की आंखों से नहीं बल्कि इस महान माँ की आंखों से निकला है। इसकी दया ने उन पापी रानियों के पाप को भी छोटा कर दिया। वो आंसू हवा में तैरा और उड़कर उन 4 राजकुमारों के पत्थर के पैरों पर गिरा। एक जोरदार चमक हुई। राजकुमारों के पैरों से पत्थर की परतें ऐसे उतर गईं जैसे पुरानी केचुली। उनके पैर अब कोमल और मजबूत थे। वे झट से खड़े हो गए और छोटी चंपा, उसके पौधे वाले हाथ कोमल मानवीय हाथों में बदल गए। वो अब एक पूरी बच्ची थी। राजकुमार चिल्लाए, माँ। वे दौड़कर सौम्य प्रभा से लिपट गए। सौम्य प्रभा ने उन्हें महसूस किया, उनके चेहरों को अपने हाथों से छुआ। लेकिन भाइयों, वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। उनकी आंखें अभी भी सफेद और बेजान थीं। राजा चंद्रसेन ने अपने बच्चों को गले लगाया। पूरा वातावरण खुशियों से भर गया। लेकिन रानियों का क्या हुआ? भानुमति और उसकी रानियां अब पूरी तरह से राक्षसी बन चुकी थीं। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुमने पत्थरों का सहारा लेकर छल किया था, अब तुम इसी जंगल में काले पत्थर की मूर्तियां बनकर रहोगी। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो तुम पर थूकेगा, ताकि लोगों को याद रहे कि ईर्ष्या का अंत क्या होता है। देखते ही देखते वे 9 रानियां पत्थर की कुरूप मूर्तियों में बदल गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई। सौम्य प्रभा को उसके बच्चे मिल गए, रानियों को सजा मिल गई, अब तो सब ठीक होना चाहिए। लेकिन नहीं भाइयों, यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी है। जैसे ही रानियां पत्थर बनी, जमीन फटने लगी। वहाँ से एक काला धुआं निकला। वो धुआं भानुमति की उस अधूरी इच्छा का था जो उसने मरते मरते मांगी थी। भानुमति की उस पत्थर की मूर्ति से एक भविष्यवाणी गूंजी, चंद्रसेन, तूने खुशियां तो पाली, लेकिन याद रखना, इन बच्चों का जीवन अभी सुरक्षित नहीं है। मैंने अपनी आत्मा को छाया लोक के राजा को बेच दिया है। वो आएगा और तेरे इन बच्चों को वापस मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि ये बच्चे नियम के खिलाफ जीवित हुए हैं। आसमान फिर से काला पड़ गया। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सेना महल की ओर बढ़ रही है। राजा चंद्रसेन घबरा गए। ऋषि भृगुनाथ ने कहा, राजन, भानुमति ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। उसने अपनी मृत्यु के बाद भी एक संकट छोड़ दिया है। अब इन बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें महाशिला का त्याग करना होगा। भाइयों, अब असली धर्म संकट खड़ा हो गया है। राजा को अपना राजपाट छोड़ना होगा या अपने बच्चे। और वो छाया लोक का राजा कौन है? क्या अंधी सौम्य प्रभा अपने बच्चों को उस अदृश्य दुश्मन से बचा पाएगी? खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि वो और भी भयानक रूप ले चुका है, क्योंकि अब लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि प्रेतों और छायाओं से है। अब क्या करेंगे महाराज चंद्रसेन? क्या वो अपना सिंहासन त्याग देंगे? और सौम्य प्रभा की आंखों की रोशनी क्या कभी वापस आएगी? आसमान में कोई बादल नहीं थे, फिर भी सूरज गायब हो गया। ये कोई साधारण ग्रहण नहीं था, ये था छाया लोक का आक्रमण। भानुमति ने अपनी आत्मा का सौदा छायानाथ नाम के एक शक्तिशाली दानव से कर लिया था। छायानाथ वो है जो मरे हुए लोगों की अधूरी इच्छाओं और उनकी नफरत से अपनी ताकत बढ़ाता है। अचानक महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, वो सिर्फ एक धुएं जैसा साया था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। छायानाथ ने दहाड़ कर कहा, चंद्रसेन, तूने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। जो बच्चे मिट्टी में मिल चुके थे उन्हें तूने वापस पा लिया। ये 5 जीवन अब मेरे हैं, इन्हें मुझे सौंप दे, वरना मैं तेरी पूरी नगरी को अंधकार में डुबो दूंगा। भाइयों, अब स्थिति को समझिए। एक तरफ राजा के 5 बच्चे थे जिन्हें उन्होंने बरसों के इंतजार के बाद पाया था, और दूसरी तरफ उनके राज्य की हजारों बेकसूर जनता थी। आप सोच रहे होंगे कि राजा क्या करेंगे? क्या वे अपनी प्रजा के लिए अपने बच्चों को दे देंगे या अपने बच्चों के लिए प्रजा को संकट में डालेंगे? यही तो असली धर्म संकट है। छायानाथ ने अपनी माया दिखाई। देखते ही देखते महाशिला नगरी के लोग अपनी जगह पर जमने लगे। लोगों के साए उनके शरीर से अलग होने लगे। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बेजान होकर गिरने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा चंद्रसेन अपनी तलवार लेकर उस साए की ओर दौड़े,
लेकिन भाइयों, तलवार से धुएं को कैसे काटोगे? राजा की तलवार छायानाथ के शरीर के आर पार निकल गई। छायानाथ जोर से हंसा और बोला, मूर्ख राजा, मुझे शस्त्रों से नहीं मार सकता। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो 5 बच्चे। राजा बेबस हो गए। तभी अंधी रानी सौम्य प्रभा आगे बढ़ी। उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसने अपने बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। सौम्य प्रभा ने गरज कर कहा, छायानाथ, तूने कहा कि ये बच्चे प्रकृति के नियम के खिलाफ जी रहे हैं, लेकिन तू गलत है। ये बच्चे नफरत से नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और ऋषि के आशीर्वाद से जी रहे हैं। तू इन्हें नहीं ले जा सकता। छायानाथ ने एक ठंडी हवा का झोंका सौम्य प्रभा की तरफ फेंका। सौम्य प्रभा गिर गई। छायानाथ बोला, ममता की बातें कमजोर लोग करते हैं, मुझे केवल सौदा समझ आता है। चंद्रसेन, मैं तुझे एक मौका देता हूं, या तो तू अपना राजमुकुट, अपना सिंहासन और अपना पूरा राज्य मुझे दे दे और इन बच्चों के साथ दर-दर की ठोकरें खाने के लिए निकल जा, या फिर इन्हें मुझे दे और सुख से राज कर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ छायानाथ ने राजा के लोभ की परीक्षा ली। भाइयों, आप जानते हैं कि एक राजा के लिए उसका मुकुट क्या होता है? उसका सम्मान, उसकी शक्ति, उसकी पहचान। मुकुट त्यागने का मतलब था सब कुछ खो देना, भिखारी बन जाना। राजा चंद्रसेन ने एक पल के लिए अपनी नगरी की ओर देखा। वहां लोग मर रहे थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा। वो 5 मासूम अपनी मां का हाथ पकड़े कांप रहे थे। राजा ने गहरा सांस लिया। उन्होंने धीरे से अपने सिर से वो स्वर्ण मुकुट उतारा। उनके हाथों में वो मुकुट चमक रहा था। राजा ने उसे छायानाथ के पैरों में फेंक दिया। राजा ने शांत स्वर में कहा, ले ले ये मुकुट, मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए। जिस राज्य में मेरी संतान और मेरी पत्नी सुरक्षित ना हो, उस राज्य का राजा कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आज ही इसी वक्त महाशिला का त्याग करता हूँ। पूरा राज दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी रेशमी पोशाक उतार दी और एक साधारण कपड़ा ओढ़ लिया। छायानाथ ने मुकुट को अपने साये में लपेट लिया। अचानक नगरी का अंधेरा छटने लगा। लोग फिर से होश में आने लगे। छायानाथ बोला, ठीक है चंद्रसेन, तूने अपनी महानता दिखा दी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तूने अब महाशिला की सुरक्षा खो दी है। अब तू एक साधारण इंसान है और रास्ते में तुझे ऐसी मुसीबतें मिलेंगी जो मुकुट के बिना झेलना नामुमकिन होगा। छायानाथ गायब हो गया। सूरज फिर से चमकने लगा। लेकिन भाइयों, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हुई। जैसे ही राजा ने राज्य त्यागा, वहां मौजूद सिपाही और कुछ लालची मंत्री बदल गए। जब उन्होंने देखा कि अब चंद्रसेन राजा नहीं रहे, तो उनकी वफादारी खत्म हो गई। भानुमति की जो 9 पत्थर की मूर्तियां थीं, उनमें से एक दरार पड़ी। भानुमति की आत्मा ने उन लालची मंत्रियों के कान में जहर घोल दिया। उन्होंने सोचा, जब राजा ने राज्य छोड़ ही दिया है, तो क्यों ना हम ही सिंहासन पर कब्जा कर लें। राजा चंद्रसेन अपनी अंधी पत्नी सौम्य प्रभा का हाथ पकड़कर महल से बाहर निकलने लगे। किसी भी सैनिक ने उन्हें सलाम नहीं किया, बल्कि लोग उन पर ताने मारने लगे। देखो, अपनी औलाद के लिए हमें छोड़कर जा रहा है। कैसा राजा है जो मुकुट संभाल नहीं पाया। भाइयों, कल तक जो लोग राजा के चरणों में गिरते थे, आज वही उन्हें धिक्कार रहे थे। यही दुनिया की रीत है। इंसान की कीमत उसके पद से होती है, उसके चरित्र से नहीं। सौम्य प्रभा ने राजा का हाथ दबाया और कहा, स्वामी, दुखी मत होइए। हमारे पास हमारे बच्चे हैं, यही हमारा असली धन है। वे लोग जंगल की ओर बढ़ रहे थे। शाम होने को थी। बच्चों को भूख लग रही थी। राजा के पास ना पैसा था, ना भोजन। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया। उस गड्ढे से फिर वही काली धुंध निकलने लगी। अचानक सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम आदित्य था, गायब हो गया, जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने खींच लिया हो। सौम्य प्रभा चिल्लाई, आदित्य, मेरा बेटा कहाँ है? अंधेरे में से छायानाथ की हंसी गूंजी, चंद्रसेन, मैंने कहा था ना कि सुरक्षा खो चुके हो। मैंने सिर्फ मुकुट के बदले नगरी को छोड़ा है। इन बच्चों का पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं एक एक करके इन्हें ले जाऊंगा। देखते हैं तेरी ममता इन्हें कैसे बचाती है। राजा ने अपनी तलवार ढूंढनी चाहिए, पर वो तो महल में ही छूट गई थी। राजा ने हत्थे थे। अंधी सौम्य प्रभा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 4 बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। राजा चंद्रसेन ने आसमान की ओर हाथ फैलाए और कहा, हे ईश्वर, क्या मेरी परीक्षा का कभी अंत नहीं होगा? तभी जंगल की झाड़ियों में से एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल बाघ वहां प्रकट हुआ, लेकिन उस बाघ की आंखें नीली थीं। वो बाघ धीरे धीरे सौम्य प्रभा की ओर बढ़ने लगा। अब आप सोच रहे होंगे,
क्या ये बाघ बच्चों को खा जाएगा या फिर ये कोई नया चमत्कार है? इधर आदित्य गायब है, उधर बाघ खड़ा है, राजा बेबस है और रानी अंधी। अब क्या होगा? क्या राजा आदित्य को वापस ला पाएंगे? और ये नीली आंखों वाला बाघ कौन है? भाइयों, खतरा अब इतना करीब है कि मौत की आहट साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि ये जंगल साधारण नहीं है, ये भैरव वन है, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। अब क्या होगा सौम्य प्रभा के परिवार का? क्या छायानाथ एक एक करके सबको निगल जाएगा? और वो रहस्यमयी बाघ क्या करने वाला है? राजा चंद्रसेन ने अपनी बाहें फैला दी। वे बाघ और अपनी अंधी पत्नी के बीच खड़े हो गए। राजा ने चिल्लाकर कहा, हे वनराज, अगर तुम्हें शिकार ही करना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी पत्नी और इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। अचानक वो बाघ दहाड़ा नहीं, बल्कि वो बाघ सौम्य प्रभा के चरणों में झुक गया। सौम्य प्रभा ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और बाघ के सिर को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, बाघ के शरीर से एक दैवीय रोशनी निकली। वो बाघ कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो धर्म का प्रतीक था, जिसे ऋषि भृगुनाथ ने सौम्य प्रभा की रक्षा के लिए भेजा था। बाघ के शरीर से ऋषि भृगुनाथ की आवाज गूंजी, सौम्य प्रभा, डरो मत। जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उसे डराने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। छायानाथ ने आदित्य को अंधकूप में छुपाया है। तुम इस बाघ की पीठ पर बैठो, ये तुम्हें वहां ले जाएगा। भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि सौम्य प्रभा तो अंधी है, वो कैसे जाएगी? लेकिन याद रखिए, मां की आंखों की जरूरत तब होती है जब रास्ता बाहर देखना हो। जब रास्ता दिल का हो तो आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। सौम्य प्रभा बाघ पर बैठ गई। राजा और बाकी 4 बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाघ उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां हवा भी रुक जाती थी। वहां एक काला गड्ढा था, अंधकूप। वहां छायानाथ खड़ा था। उसने नन्हे आदित्य को अपने काले साए में जकड़ रखा था। बच्चा रो रहा था। छायानाथ बोला, आ गई सौम्या, देख, तेरा बेटा मेरे साए में खुल रहा है। जैसे ही ये पूरी तरह काला हो जाएगा, ये हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, असली युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि तेज का था। सौम्य प्रभा बाघ से उतरी। उसने हाथ जोड़कर कहा, छायानाथ, तूने कहा था कि तू राजा का मुकुट लेकर चला जाएगा। तूने अपना वचन तोड़ा है। छायानाथ जोर से हंसा। वचन इंसानों के लिए होते हैं, सायों के लिए नहीं। मुझे तो बस बलि चाहिए। तभी सौम्य प्रभा ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर देवता भी स्वर्ग से फूल बरसाने लगे। सौम्य प्रभा ने अपनी छाती पर हाथ रखा और अपने उस सत्य को पुकारा जिसे उसने पूरी जिंदगी जिया था। उसने कहा, अगर मैं एक पतिव्रता नारी हूं, अगर मैंने एक भी पल अपने बच्चों के प्रति ममता में कमी की हो, तो मुझे अभी भस्म कर दो। लेकिन अगर मेरी ममता सच्ची है, तो मेरी आंखों की ज्योति वापस आ जाए, ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। भाइयों, जैसे ही उसने ये कहा, आसमान फट गया। सूरज की एक सीधी किरण सौम्य प्रभा की आंखों पर गिरी। एक चमत्कार हुआ। सौम्य प्रभा की सफेद आंखें फिर से काली और चमकदार हो गई। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन ये रोशनी साधारण नहीं थी, ये ममता की ज्योति थी। जैसे ही सौम्य प्रभा ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से ऐसी तेज रोशनी निकली कि छायानाथ का काला शरीर जलने लगा। छायानाथ चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे मार रही है, मुझे अंधेरा चाहिए। लेकिन भाइयों, जहां सत्य का सूरज उगता है, वहां झूठ का अंधेरा टिक नहीं सकता। सौम्य प्रभा की आंखों के तेज ने छायानाथ को धुएं की तरह उड़ा दिया। आदित्य उसके चंगुल से छूटकर अपनी मां की गोद में आ गिरा। जैसे ही छायानाथ मरा, महाशिला के महल में खड़ी वो 9 पत्थर की मूर्तियां चकनाचूर हो गईं। भानुमति और उसकी रानियों का नामो निशान धरती से मिट गया। उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब चारों तरफ शांति थी। राजा चंद्रसेन ने दौड़कर अपनी पत्नी और 5 बच्चों को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। राजा ने कहा, सौम्य प्रभा, तुमने आज साबित कर दिया कि एक मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। मैं आज तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाता हूं। तभी वहां महाशिला के नागरिक और सैनिक दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि राजा ने मुकुट के बिना भी शैतान को हरा दिया, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब राजा के पैरों में गिर पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हमें समझ आ गया कि राजा मुकुट से नहीं, अपने त्याग से बनता है। कृपया वापस चलिए और सिंहासन संभालिए। लेकिन भाइयों, राजा चंद्रसेन अब बदल चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब मैं वो पुराना राजा नहीं रहा। अब मैं एक पिता हूं,
ये राजपाट अब मेरे बड़े बेटे का होगा। मैं और सौम्य प्रभा अब साधारण जीवन जिएंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। राजा वापस महाशिला लौटे, लेकिन इस बार वे रथ पर नहीं बल्कि पैदल अपनी प्रजा के बीच आए। उन्होंने अपनी 10वीं रानी सौम्य प्रभा को राजमाता घोषित किया। उन 5 बच्चों ने बड़े होकर महाशिला को एक ऐसा राज्य बनाया जहां कभी अन्याय नहीं हुआ। चंपा के फूल आज भी उस जंगल में खिलते हैं, लेकिन अब वे किसी को डराते नहीं बल्कि लोगों को प्यार और ममता की याद दिलाते हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।